नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक प्रेम कहानी है। बहुत ही मार्मिक प्रेम कहानी है मित्रों। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से इसका पहला भाग आप सुन सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा और अंतिम भाग शुरू करते हैं। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। उसे लगा मैंने नहीं सुना, मगर मैंने सुन लिया था। फिर उसकी वो पगली दोस्त नहीं है उससे पूछा तो उसने मुझसे कहा, सच्चाई जानना चाहते हो तो किसी दिन उसकी स्टडी में रखी बुक्स को पलट कर देखना। बस मैंने उसकी बुक्स में देखा तो एक डायरी मिली और पहली बार जाना कि ये पागल मुझे इतना अधिक चाहती है। तब से उसकी खामोश नजर पढ़ने की कोशिश करने लगा और जाना कि आप और भैया जय भैया एक दूजे के लिए बने हो और मैं और मेघा एक दूजे के लिए, मगर दोनों को लगता है हमें कुछ नहीं पता। जहां मेरे भैया को लगता है मैं अभी छोटा हूं, वहीं आपकी मेघा जरूरत से ज्यादा बड़ी हो गई है, इसलिए सबक खाना तो बनता है ना। रेखा ने बिक्की की बात सुनी तो उसकी आंखें नम हो गई और वो नम आंखों को पोंछते हुए बोली, खूब मस्ती करता हुआ तू कब खामोशी पढ़ने लगता है रे? तुझे गले लगाने का मन कर रहा है। बिक्की बोला, तो सोचती क्यों हो भाभी, मौका भी है दस्तूर भी है, लगा लो गले से। इतना कह करके उसने रेखा को मेघा और जय दोनों के वहां होने का इशारा किया। ये देख करके रेखा दौड़ करके आई और बिक्की को गले से लगा लिया। बिक्की भी लग गया। आप और जय भैया साथ में खुश रहें यही चाहता हूँ, इसलिए ये नाटक सब कुछ दिन और कंटिन्यू कीजिए, बिक्की ने धीरे से कहा। रेखा बोली, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे खुश रहें, इसलिए मंजूर है। और फिर 2 दिन में ही रेखा और बिक्की के बीच प्यार है, इसका एहसास न सिर्फ जय को ही नहीं बल्कि मेघा को भी हो गया। उस दिन रात को रेखा बिक्की के साथ डिनर करके वापस आई तो उसने मेघा के कमरे की लाइट जली हुई देखी और कमरे में गई तो पूरे कमरे में सामान इधर से उधर उलट पुलट पड़ा था। कुछ कागज के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे जिन पर कुछ लिखा था, मगर एक दो शब्द कुछ उस डायरी के पन्नों के टुकड़े शामिल थे जो मेघा रोज लिखा करती थी। रेखा एक एक करके सब उठाने लगी। फिर उसे मेघा की चिंता हुई तो उसे ढूंढते हुए कमरे से बाहर आई। कमरे से बाहर बालकनी में अटैच सीढ़ियां थी जो पीछे वाले बरामदे की तरफ खुलती थी और अक्सर बंद ही रहती थी। वो खुली हुई थी। रेखा ने बालकनी से झांक करके नीचे देखा तो उसे धुआं दिखाई दिया। वो जल्दी से सीढ़ियों से उतर कर नीचे आई तो देखा, वो देख करके हैरान रह गई। मेघा अपनी डायरी के एक एक पन्ने को आग के पास कुर्सी पे बैठ करके जला रही थी और साथ में रोती भी जा रही थी। रेखा देख करके मेघा के पास गई और उसकी डायरी उसके हाथ से छीन ली और बोली, क्या कर रही है ये? मेघा ने रेखा को देख करके वो सकपका गई। उसने झट से आंसू पोंछे और हकलाते हुए बोली, दीदी आप यहाँ कैसे? आप तो देर से आने वाली थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? बिक्की ने दिल दुखाया आपका? इसकी तो बैंड बजा दूंगी मैं। इतना कह करके रेखा से नजरें बचा करके निकलने लगी। रेखा ने बगल से जाती हुई मेघा का हाथ पकड़ा और बोली, तू इतनी बड़ी कब हुई कि अपने आंसू अपना दर्द तक मुझसे छिपाने लगी? हाँ, मेरी ही गलती है। मैं बड़ी बहन होकर भी अपनी छोटी का दर्द ना जान सकी। उसकी आंखों की खामोशी मुझसे कुछ कहती रही और मैं पढ़ ना सकी। रेखा के मुंह से इतना सुन करके मेघा एकदम से रेखा के गले से लग गई और फिर खुद को संभाला और हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है मेरी स्वीटी दीदी, आप ज्यादा सोच रही हो। मैं तो बस ये कूड़ा ज्यादा हो गया था तो यहाँ आंगन में रख करके जलाने लगी बस। रेखा ने डायरी दिखाते हुए कहा, ये कब कूड़ा हो गई? ये लेटर के टुकड़े जो उसके हाथ में पहले से थे उन्हें दिखा करके बोली, ये कब कूड़ा हो गए जो तूने फाड़ दिए? और ये किसे लिखे हैं तूने? अब भी छुपाओगी मुझसे? कौन है वो जिसके लिए आज भी ये आंखें इतनी ज्यादा नम हैं?
कौन है जो पूरे कमरे समेत तुझे भी अस्त व्यस्त कर बिखेर रहा है? बोल ना गुड़िया। मेघा जबरदस्ती हंसते हुए उससे अलग हुई और बोली, क्या दीदी आप भी? ऐसा कोई नहीं है और हो भी नहीं सकता। आपको कोई मिल गया हो तो आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो। मुझे कोई ना मिला मेरे लिए तो आप ही दूल्हा ढूंढना, और सब फालतू बातें मत सोचो। आप बस इतना बताओ कि उस बिक्की ने इस बार क्या किया? उसने आपका दिल तो ना तोड़ा ना? रेखा बोली, मेरा दिल तो तू तोड़ रही है, अब भी तू ना बता रही है कि क्या हुआ है। मेघा बोली, कुछ ना हुआ है, आप खाना खा करके आए हो या बना दूं? इतना कह करके मुस्कुरा करके वो जाने लगी तो रेखा बोली, बिक्की से शादी करोगी? मेघा ने जैसे ही ये सुना उसके कदम रुक गए। वो झट से पलटी और बोली, ये क्या बकवास कर रही हो? रेखा बोली, बकवास क्यों, वो तेरी उम्र का है, उसे तेरे जैसी प्यारी सी और बहुत ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मिलनी चाहिए। दीदी फिर मत बोलना ये सब। बिक्की तो आपसे और फिर बिक्की से, आप बिक्की से प्यार करती हो, यही सच है? मेघा रेखा के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। रेखा ने प्यार से मेघा का हाथ चूमा और बोली, और तू उससे इतना अधिक प्यार करती है, उसका क्या? मेघा ने जैसे ही सुना वो जल्दी से पलट गई और बोली, आपको गलत फहमी हुई है। रेखा उसके सामने जा करके खड़ी हो गई और बोली, यही बात मेरी आंखों में देख करके कह दे मेघा कि तू बिक्की से प्यार नहीं करती, वो भी आज से नहीं बल्कि पिछले 2 साल से, जब वो मिला था तब से। मैं तो हूं ही बेवकूफ, तुम दोनों की दोस्ती को दोस्ती ही समझ रही थी। मुझे लगा कि बिक्की भी तेरे बाकी दोस्तों के जैसा है, मगर उससे तो तुम और ये बात अपनी ही दीदी से छुपा गई, क्योंकि बिक्की प्यार करता है कहने लगा। एक बार एहसास कराने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि वो प्रेम ही है या मात्र आकर्षण। मेघा बोली, वो प्रेम ही है दी, वो बिक्की आपसे करता है और आप उससे करती हो। इतना कह करके मेघा जाने लगी तो रेखा बोली, हाँ भाभी देवर के बीच में तो प्रेम होता है, मगर वो पवित्र होता है। भाभी के लिए देवर यदि छोटा हो तो वो बच्चे सरीखा होता है, जैसे मेरे लिए बिक्की है। मेघा ने हैरानी से रेखा की तरफ देखा। रेखा फिर बोली, मगर कुछ बच्चे जब अपनी ही दीदी से बातें छुपाने लगे और जरूरत से ज्यादा समझदार हो जाएं, कुर्बानी प्रेम को देने की ठान ले, तो बड़ों को छोटे के साथ मिलकर के सबक सिखाना पड़ता है। बिक्की मुझसे नहीं तुझसे प्यार करता है पगली, और मैं भी तो बचपन से ही जय को ही चाहती हूँ और उन्हीं के साथ रहूंगी हमेशा। वो माने या ना माने क्या करूँ, मुझे तो अनजाने ही ना जाने कब उन्हें मेरा बाल मन ही अपना मान बैठा। उनका इंतजार करती रही, मगर समझी आ खुद को रोका भी, ये जान कर कि वो सिर्फ कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो, मानते नहीं हैं। और ये एहसास भी बिक्की ने करवाया। वो तो भाभी कहता है पगली मुझे। इसके बाद जो हुआ वो सब बता दिया और फिर मुस्कुराते हुए मेघा की तरफ बाहें फैला दी। मेघा ये सब सुन करके हैरान रह गई और रोने लगी। तो रेखा बोली, अब तो अपनी दी से अनजान ना बन, आजा थोड़ा रो लेते हैं दोनों बहनें मिल करके। मेघा दौड़ करके रेखा के सीने से लग गई और थोड़ी देर जोर जोर से रो पड़ी, फिर एकदम से हटी और रेखा की हंसती और नम आंखें पोंछते हुए बोली, हम क्यों रोएंगे भला, रोए तो तुम्हारे दुश्मन भी ना। रेखा को उसकी बात सुन करके जोर से हंसी आ गई। मेघा भी हंसने लगी। रेखा ने प्यार से मेघा का माथा चूमा और बोली, मेरी बहन की खुशी कभी उससे अलग हो ये मैं देख नहीं सकती, लेकिन अगर पहले बता देती तो बिक्की से सब प्लान तो ना बनाता। प्लान? मेघा ने पूछा। रेखा ने फिर सारी बात बता दी। ये सुन करके मेघा जहाँ झेप गई वहाँ रेखा जोर से हंस पड़ी और फिर बिक्की को फोन किया और बोली, एक टूट गई दूसरी बाकी है, बात कर इससे, ना तो अभी तक आग लगा करके घर जला रही थी, थोड़ी देर में आंसुओं में डुबो देगी। और मेघा के मना करने पर भी उसके हाथ में फोन थमा करके चली गई। और इधर मेघा ने सुना बिक्की कह रहा था, क्या भाभी आपने उसे सब बता दिया, थोड़े दिन और सताने देते ना तो उम्र भर तो वो ही सताने वाली है मुझको। मेघा एकदम से बोली, मजा आ रहा है तुमको मुझे तंग करने में, और मैंने कब किया तुमको तंग? मेघा बोली। मेघा की बात सुन करके बिक्की जोर जोर से हंसने लगा। मेघा गुस्सा होकर के बोली, तुमको हंसी आ रही है और मेरी जान निकल रही है, और रो पड़ी। बिक्की बोली, मेघा क्या हुआ, अरे सुनो तो, मगर उसने फोन कट कर दिया।
और वहीं जमीन पर घास में बैठ गई और फोन को गले से लगा करके रोने लगी। तकरीबन 5 मिनट बाद उसे ऐसा लगा कोई पीछे के दरवाजे से अंदर आया। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और देखने लगी, मगर कोई नहीं दिखा। वो जोर से चिल्लाई, दीदी। रेखा भागती हुई आई। उसने पूछा, क्या हुआ? मेघा बोली, दीदी ऐसा लगा वहां कोई कूदा मगर दिखा नहीं। रेखा बोली, कोई बिल्ली होगी, इतनी ऊंचाई दीवार पर कोई कैसे कूदेगा भला? चल अंदर। मेघा बोली, आप चलो दी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना और आकर के खाना खा करके सो जाना, समझी? रेखा इतना कह करके चली गई। मेघा भी जाने लगी कि तभी किसी ने उसका मुंह दबोचा और उसे जबरदस्ती बाहों में भर लिया। उसने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ने ही वाली थी कि उसकी नजर उस पर पड़ी और उसे देखती ही रह गई और उस परछाई ने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेघा भी धीरे से उसकी बाहों में समा गई और रोती चली गई। थोड़ी देर खामोश रही, फिर वो बोला, फोन क्यों काटा? जाओ, बात नहीं करते तुमसे। और इतना कह करके मेघा को खुद से अलग कर दिया और गुस्सा हो करके खड़ा हो गया। मेघा को ये देख करके हंसी आ गई, पर उसने कान पकड़े और सॉरी कहा तो बिक्की झट से मान भी गया। फिर बिक्की बोला, क्यों कर रही थी तुम ये डायरी जला रही थी जिसमें पिछले 2 साल की तुम्हारी फीलिंग्स लिखी थी। तुम जानती हो मुझे कैसे पता चला? तुम बनी हो मेरे लिए। मेघा ने मासूम चेहरा बना करके पूछा, कैसे? बिक्की ने फिर जो भी रेखा से कहा था वो सब बता दिया और बोला, चाहता था कि अपने दिल की बातों को दिल में दबाना बंद करो। तुम इसलिए ये सारा नाटक किया, मगर तुम तो अगर भाभी नहीं आती तो तुमने बिक्की का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज ही कर दिया होता ना। मेघा बोली, ये सब जला भी देती तो भी तुम्हें कैसे निकालती दिल से? तुमने दी के लिए जो महसूस किया वो सब शायद आकर्षण था, मगर मैंने तुम्हारे लिए जो महसूस किया वो आकर्षण नहीं, वो धीरे धीरे मेरे दिल में पनपी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। ये सब जला रही थी कि किसी को अब ये सब ना मिल दिखे और हमें हमेशा को दिल में दबा दूं। रेखा दी के रास्ते में कैसे आती तुम ही कहो। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया हैं वैसे ही मेरे लिए मेरी दीदी हैं। मैं जानती हूँ बिक्की, तुमने दी को अपने दिल से तब निकाला जब तुम्हें जय भैया के प्यार के बारे में पता चला। जिस रोज पता चला था तुमको, उस दिन मुझे भी पता चला कि तुम्हें उस दिन की वो फोटोज से वो बात करते सुना तो जाना कि दी को सदा से जय सर का इंतजार था। कह तो सकती थी तुमसे, मगर कह देती तो आज की तरह तुम्हारा प्यार ना पाती बिक्की। इतना कह करके मेघा ने बिक्की को प्यार से देखा। बिक्की पहले तो मेघा को देखता ही रह गया और फिर जोर से हंस पड़ा और हंसते हंसते बोला, तुम सिर्फ दिखती हो रफ एंड टफ, अंदर से बहुत मासूम और प्यारी हो, भावुक भी हो पगली। पहले ये सब कह देती तो यूं सफर तो ना करती, इतना दर्द अकेले झेल गई। इतना कह करके उसने मेघा को जोर से गले लगा लिया। मेघा बिक्की के गले से लगी रही थी और तभी बारिश आ गई। मेघा ने बिक्की का हाथ पकड़ करके उसे भिगाने से बचाने के लिए हटाने को हाथ खींचा तो बिक्की ने उसे पास आकर के गले से लगा लिया और बोला, आज भीग जाने दो मुझे भी तुम्हारे इस प्यार की बारिश में, और भीग जाओ तुम भी मुझ जैसे पागल के इश्क में। ये सुन करके मेघा हंस करके उसके गले से लग गई। दोनों भीग रहे थे, तभी रेखा जो मेघा का कमरा संभाल रही थी, ये देखने को कि दोनों हैं कहाँ, बालकनी में आई तो उसने दोनों को यूं भीगते हुए देख एक फोटो खींची और जय को भेज दी और लिखा, आपके भाई की मोहब्बत मैं नहीं मेरी बहन मेघा है, और फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसकी आंखें उन दोनों को देख बह निकली। उन दोनों के लिए खुशी से, जय से जुड़ा होने के दर्द से भी। वो काफी देर रोती रही। अस्पताल के हेड का फोन किया और सब कुछ फिक्स कर लिया और अगले ही दिन सुबह मेघा को कह करके रेखा शहर से बाहर चली गई। 2 दिन पहले अस्पताल की ओर से एक सेमिनार के लिए कहा गया था उसने जय के लिए मना कर दिया था। वो जय के साथ वक्त बिताना चाहती थी, मगर ये सब जान करके उसने कुछ दिन उससे दूरी बढ़ाने की सोच ली और रात को ही सेमिनार के लिए हाँ करके सुबह डॉक्टर के एक पैनल के साथ चली गई। इधर जय ने
वो फोटो देखी तो उसे सच का पता चला। वो बिक्की के कमरे में गया और फोटो दिखाया। बिक्की ने सारा सच उसे बताया। जय को जब ये पता चला तो वो बहुत खुश हुआ और उसने बिक्की को गले से लगा लिया और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके रेखा के घर पहुंचा। दरवाजे पर ही पौधों को पानी डालती हुई मेघा दिखी। जय ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और अंदर जाने लगा तो मेघा बोली, दी नहीं है घर पर। जय बोला, अस्पताल गई होंगी, मैं उससे वहीं मिल लेता हूँ। दी अस्पताल भी नहीं गई है, मेघा बोली। जय ठिठका और पूछा, तो कहाँ है रेखा? पीछे से आता हुआ बिक्की बोला, इस शहर से दूर चली गई हैं, वो आपसे दूर चली गई हैं। आपने उन्हें इतना दर्द दिया है कि उन्होंने आपसे दूर जाना उचित समझा और चली गई वो बहुत दूर आपसे। जय एकदम से बोला, पागल हो गया है क्या बिक्की? वो नहीं जा सकती मुझसे दूर, प्यार करती है वो मुझसे, देखा है मैंने उसकी आंखों में, वो मेरी है, जा ही नहीं सकती दूर मुझसे वो। मेघा ने गुस्से से पूछा, क्यों नहीं जा सकती है? आपका नाम लिखा है क्या उनके दिल पर? वो क्यों रुकेंगी यहाँ आपके लिए? जो सिर्फ कहता है तुम सिर्फ मेरी हो, मगर उसका भाई कह दे कि वो आपसे प्यार करता है तो बिना सोचे समझे उसे दे देता है। उसके लिए क्यों भला रुके? प्रेमिका और भाई दोनों की हर किसी के दिल में अलग अलग जगह हो डॉक्टर साहब। ऐसा नहीं होता कि एक की खुशी के लिए दूसरे की खुशी को कुर्बान कर दिया जाए। और आपको क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानती? मैं सब जानती हूँ। मैं थी कल दोपहर अस्पताल की छत पर जब आपने वो सब कहा था, और जो फैसला किया है उससे अवगत हूँ मैं। ये जो मैसेज आपने बिक्की को दिखाया वो दी ने क्यों भेजा जानते हो आप? आपके फैसले की वजह से। बिक्की हैरान हो करके बोला, क्या जानती हो मेघा? और क्या फैसला कर लिया है भाभी ने? और क्या फैसला लिया है भैया ने? दी से हमेशा के लिए दूर जाने का। ये दी को आपको देना चाहते थे, मेघा गुस्से से बोली और फिर एक घूरती हुई नजर जय पर डाली और बोली, वो भी उनसे ये कह करके ये उनसे बहुत प्यार करते हैं हमेशा से, लेकिन इनके लिए इनकी खुशी से, दी की खुशी से कहीं बढ़कर के तुम्हारी खुशी है। बिक्की घबरा करके बोला, पहेली मत बुझाओ, साफ साफ कहो मेघा। मेघा ने बताना शुरू किया, कल दोपहर 3 बजे मैं दी से मिलने अस्पताल गई थी। जैसे ही मैं बाहर को आई मैंने देखा जय दी के कमरे में आए और उनसे बोले, जरूरी बात करनी है, यहाँ सब सुन लेंगे, बाहर चलो। दी उस वक्त बाहर नहीं जा सकती थी, वो इनके साथ छत पर गई। मैं भी पीछे पीछे आ गई और मैंने देखा ये दी के पास गए, उनकी पहली बार गले से लगाया। दी उस वक्त बहुत खुश हो गई, इसलिए वो भी इनको बाहों में भर लिया और इन्होंने उनको बाहों में भरे भरे कहा, रेखा मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आज से नहीं बचपन से। मैंने तुम्हें खोजने के लिए डॉक्टरी पढ़ी, तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए किसी को आने ना दिया, सिर्फ तुम्हारी राह, तुम्हारे सपने और तुम्हारे लिए ही खुद को जिंदा रखा। आज तुम मुझे मिल गई हो, मैं कह नहीं सकता मैं कितना खुश हुआ हूँ। तुम्हारा यूं मेरे खुद गले लगना साबित कर रहा है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। रेखा तुम सचमुच सिर्फ मेरी हो। मगर और इतना कह करके इन्होंने दी को झटके से खुद से अलग कर दिया। फिर इन्होंने कहा, मगर बिक्की भी तुमसे प्यार करता है और मेरे लिए उसकी खुशी से बढ़ करके कुछ नहीं है, इसलिए मुझे भूल करके तुम बिक्की से शादी कर लो। मैं तुम्हें आज अभी से बिक्की के हवाले कर रहा हूँ। इन्होंने यूं उनको तुम्हारे हवाले करने को कहा जैसे कि दी कोई चीज हो, जब मनचाहा जिसे दे दिया। और मेरी दी ठगी सी इनको देखती रह गई, ना कुछ कह पाई ना बोल पाई ही। सोचा है आपने कैसे लगा होगा उनको जब उनसे प्यार की डींगे हाँकने वाले के लिए उनकी औकात बस एक चीज जैसे हो, जो उन्होंने उठा करके अपने भाई को दे दिया, बस उसकी जिद पूरी करने के लिए। मुझे सिर्फ इतना बताइए डॉक्टर जय, क्या है मेरी दीदी आपके लिए? माटी का कोई खिलौना, जब मर्जी चाही तब तोड़ डाला और जब मर्जी चाही तब बना दिया। मेघा की बातें सुन करके बिक्की हैरानी से देखता रह गया। वो एकदम से बोले, ये क्या कह दिया भैया आपने? आपने भाभी को ये सब बातें कहा? आपने एक बार भी ना सोचा उन पर क्या बीतेगी, वो कितना टूट जाएंगी? ओ गॉड, कल रात को वो कैसा महसूस कर रही होंगी मेघा और मुझको साथ देख करके।
तभी तो मैं कहूँ कि इस तरह सुबह सुबह किधर गई। ये बात सुन करके जय पछताया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, ये क्या कर दिया मैंने अपनी जिंदगी को ही तोड़ दिया रेखा। वो जोर से चीखा और कहा, माफ कर दो ना मुझको प्लीज। इतना कह करके बेहाल हो करके रोने लगा। बिक्की और मेघा बस देखते रहे, दोनों कुछ ना बोले। फिर जय ही एकदम से उठा और बोला, ऐसे नहीं जा सकती वो मुझे छोड़ करके। इसके बाद उसने अस्पताल फोन किया तो पता चला रेखा ट्रिप के साथ कहीं नहीं गई। ये सुन करके वो और परेशान हो गया। उसने कहा उसके कमरे से जरूर पता चल जाएगा वो कहाँ गई है। वो भाग करके सीधा रेखा के कमरे में गया और वहां की हालत देख करके बस देखता ही रह गया। पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था, चीजें बिखरी पड़ी थी। मेघा और बिक्की भी उनके पीछे आए तो जय ने दरवाजे पर पड़े कांच की डिब्बी उठाई और ना जाने किस सुध में बहका बहका बोला, ये कंचे वो कंचे हैं जब मैं खेल रहा था और पापा आ गए थे और मैंने रेखा को पकड़ा दिए। फिर रेखा ने मेरे बदले की खूब डांट खाई। वो हमेशा मेरे बदले की डांट चुपचाप खा लेती थी। फर्श पर पड़े रंगीन पत्थर उठाते हुए बोला, ये वो पत्थर हैं जब मैं पहली बार रेखा की खुशी के लिए पूरी नदी तैर करके पार कर गया था और दूसरे किनारे से वहां सिर्फ उसके लिए पत्थर ले आया था। वो दिन वो कितना अधिक खुश हुई थी। इसके बाद उसने बिस्तर पर पड़ी पायल उठाई और बोला, ये पायल नुमाइश से लाए थे, ये ऐसी ही रहती है, उसे बहुत पसंद थी ये। मैं कहता था उससे जब हमारी शादी होगी तो ये ऐसे ही असली बनवा दूंगा। फिर टूटी हुई और पूरे कमरे में बिखरी हुई हरे कांच की चूड़ियां उठाते हुए बोला, ये गांव से लगने वाला नुमाइश से लाया था, उसे ये बहुत पसंद आई थी। बच्चों का मन ऐसा ही होता है। देख मेघा, तेरी दीदी के हाथ उस वक्त इतने छोटे थे। फिर कानों की झुमकी उठाई और बोला, कभी देखा है तुम दोनों ने? देखा है उसे झुमकी पहने हुए? नहीं देखा होगा, क्योंकि अब वो दो टप्स जो पहने रहती है हर वक्त, जबकि तब उसे झुमकियां का खूब शौक था। उसके कानों में ये हिलती तो खूब खुश होती थी, उछलती थी वो। और इतना कह करके हंस पड़ा। ये चुनरी माँ के मंदिर से लाई थी, मुझसे पूछ रही थी ले लूं? मैंने कुछ नहीं कहा तो गुस्सा हो गई और फिर गोलगप्पे खिला करके मनाया था। वो गांव के पल्ले छोर पर जा करके ले आया था। छोटी थी तो हर रोज नए डिमांड करती थी वो भी बस मुझसे। अब तो जैसे आरजू करना ही भूल गई है। और उस वक्त कभी फूल तो कभी बिंदी, कभी ये गुड़िया, कभी तो वो वाला, कभी आम तोड़ करके लाओ। माँ को जब तंग करती तो उसकी माँ कहती, जा उससे डिमांड कर जिसे तू दूल्हा कहती है। और वो दौड़ करके सीधे मेरे पास आ जाती और मैं उसका सब ख्वाहिशें पूरी करता। मगर हर बार पॉकेट मनी खत्म हो जाती तो कहती, जब वो डॉक्टर बन जाएगी तो सारी ले लेना। तो मैं कहता था मैं भी तो कमाऊंगा। तो कहती वो मेरी होगी ना और मेरी वाली तुम्हारी। ऐसी थी मेरी रेखा, जिंदा दिल, हंसमुख, हर वक्त खिलखिलाती रहती। शैतानी तो उसमें ठूस ठूस करके भरी थी। इतना कह करके जय हंसते हंसते रोने लगा। फिर आंसू पोंछ करके सारा सामान संभाला और बोला, और अब तो वो रेखा ही नदारत है। ये सब चीजें कह रही हैं कि वो मुझसे आज भी उतना ही प्यार करती है और सिर्फ मैं जो रेखा को वापस ला सकता था, और मैंने ही उसका दिल ये क्या कर दिया। मैंने ना समझा कि उसे कितना दर्द होगा। जरा सा मैं बोल देता कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा तो वो दिन तक खाना नहीं खाती थी। और अब मैंने उसे कह दिया कि वो तुमसे शादी कर ले। ये क्या कर दिया मैंने। इतना कह करके बिस्तर से सरकता हुआ जय जमीन पर बैठ करके फूट फूट करके रोने लगा। उसे रोता देख करके बिक्की की आंखें भी भर आई और मेघा तो पहले से ही अपनी दी के बारे में ये सब जान करके रोने लगी थी। दोनों रोते हुए जय के अगल बगल बैठ गए थे और दोनों ने उनके कंधे पर साथ में हाथ रखा। और मेघा बोली, अगर आप सच में इतना प्यार करते हैं दी से तो मना लाइए उनको जीजू। और मुस्कुरा करके जय की तरफ देखा। जय ने मेघा की तरफ देखा और बोला, मतलब तुम मुझे अपना जीजू मानोगी? रेखा अभी भी सिर्फ मेरी है,
वो मान जाएगी ना मेरी बात। विक्की ने मुस्कुरा करके जय के आंसू पोंछे और उसका हाथ पकड़ करके कहा, रेखा भाभी हमेशा से आपकी थी, आप ही की हैं, वो मानेंगी आपकी बात, बस आप उन्हें मना लाइए। मगर कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे, वो तो चली गई मेरी वजह से, जय ने कहा। मेघा बोली, कहीं ना गई होंगी, सेमिनार में ही गई हैं, परेशान थी वो इसलिए 2 दिन के लिए खुद को व्यस्त कर लिया, और झूठ हमने बोलने को कहा था रश्मि दी को। जय एकदम से खुश होकर के बोला, मतलब रेखा मुझसे दूर नहीं गई है? विक्की बोला, नहीं जा सकती वो आपसे दूर, और मेरे होते हुए मैं जाने दे सकता हूँ क्या? जय एकदम से उठा और अपने कपड़े सही किए, कोट उठाया और मेघा से बोला, तुम रेखा का कमरा सही करो, मैं उसे लेकर के अभी आता हूँ, और जल्दी से बाहर चला गया। विक्की ने रोका और बोला, अरे भैया आज ही गई हैं वो, कल सेमिनार है, परसों आ जाएंगी वो। नहीं, अभी गया तो उसे सेमिनार करने से रोक लूंगा, ना तो फिर देर हो जाएगी। वो मेरे साथ समय बिताना चाहती थी, इसलिए सेमिनार के लिए मना कर दिया था उसने, और मैं उसे और ज्यादा देर दर्द में नहीं रहने दे सकता। माफी मांग लूंगा सब गलतियों की, मगर अभी जाऊंगा। जय इतना कह करके जाने लगा, फिर रुका और मेघा के पास आया और बोला, जानता हूँ तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगा कभी भी, कर तुम्हारी दीदी के लिए बस मैं ही परफेक्ट हूँ। उसे जितना रुलाया है उतना ही हंसाऊंगा भी, ये वादा किया। आज के बाद वो कभी ना रोएंगी, और रोई तो खुशी से। इसके बाद विक्की और मेघा दोनों को गले लगाया और बोला, वापस आकर के तुम दोनों की शादी करवाते हैं हम दोनों, और तेज चाल से चलता हुआ चला गया। इधर मेघा धीरे धीरे दी को बिखरा हुआ सामान बटोरने लगी, जो टूट गया था वो अलग और जो साबुत था वो अलग करने लगी, और विक्की भी उसकी मदद करवाने लगा। काम करते करते अचानक ही उसके हाथ में एक चूड़ी चुभ गई और ब्लड निकल आया। विक्की की नजर उस पर पड़ी तो उसने मेघा का डांट करके कहा, क्या कर रही हो मेघा, सही से करो, देखो कितना खून निकल गया, ध्यान से नहीं कर सकती हो? मेघा किसी रव में बोली, दी को आखिर उनका प्यार मिल जाएगा। जानते हो विक्की, कई बार मैंने दी को ये बॉक्स देखा था, कई बार पूछा ये किधर से लाई, तो वो कह देती गांव से, कभी ना बताया कि किसी की निशानी है। जय जीजू का राज था उनके दिल में, वो भी बचपन से। मैं अनजान रह गई अपनी दी से। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर गई। विक्की पास आया और मेघा को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, हम अक्सर उन लोगों से भी अनजान रह जाते हैं जिनसे सालों से मिलते रहे हैं। मैं भी अनजान रह गया जय भैया के इस पहलू से। तुम्हारा मेरा दर्द एक जैसा है मेघा, मगर अब तो हमको खुश होना चाहिए। उन दोनों का उनका प्यार वापस मिल रहा है और हमारा हमें। इतना कह करके उसने मेघा की तरफ प्यार से देखा। मेघा शर्मा करके बाहर भाग गई और विक्की भी उसके पीछे चला गया। और इधर गाड़ी जितनी तेज हो सका भगा करके जय चला जा रहा था रेखा के पीछे। वो शहर से बस 1 घंटे की दूरी पर था कि तभी एक्सीडेंट हो गया। उसकी कार एक दूसरी कार से भिड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और इधर रेखा सेमिनार की तैयारी के लिए होटल पहुंच करके अपने रूम में आई थी कि मेघा का फोन आ गया। मेघा ने रेखा की सारी बातें बता दी और ये भी कि जय जा रहा है। सारी बातें सुनकर के रेखा खुशी से फूली नहीं समाई। वो इतना खुश हुई कि बिस्तर पर लेटे लेटे ही सोचा कि जय से बात करूं। कभी हाँ कभी ना में सोचती रही और वो किसी चक्कर में उलझ करके आखिर उसने आंखों में शर्म, ओंठों पर हंसी और लबों पर हिचकिचाहट की कंपकपी लिए जय का नंबर डायल किया और तुरंत काट दिया। दोबारा किया और फिर काट दिया और हंस पड़ी। शर्म और हिचक से दिल यूं ही मचल रहा था। वो खुद को संभालने लगी कि उसके फोन की घंटी बजी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, हेलो। उधर से किसी महिला की आवाज आई, हेलो, क्या आप इस फोन वाले की जान पहचान से हैं? जी, आप कहाँ से बात कर रही हो? रेखा ने पूछा।
अस्पताल से यहाँ एक पेशेंट आया है जिसकी कार का एक्सीडेंट हुआ है, आप उनकी जो कोई हैं यहाँ आ जाइए। उस औरत ने कहा। रेखा ने घबराते हुए पूछा, क्या आप उनका हुलिया बता सकती हैं? और जो हुलिया उस नर्स औरत ने बताया उसे सुनकर के रेखा के हाथ से फोन गिर गया। 2 मिनट को वो बस मूर्ति बन करके रह गई। उनके साथ की डॉक्टर अलका आई तो उसने फोन उठाया और रेखा को हिलाया और रेखा तुरंत भागी। पता चला जिस अस्पताल में उनका सेमिनार है वो वही है। और जब वो अस्पताल पहुंची तो जय को अस्पताल के एक कमरे में बेहोश देख करके रेखा दौड़ करके उससे लिपट गई और आवाज देने लगी। वार्ड बॉय और नर्स ने उसको रोका और एक नर्स ने बताया जय को ज्यादा चोट नहीं आई है, बस वो बेहोश हैं। ये जान करके रेखा को शांति मिली, मगर दिल अभी भी धड़क रहा था। उसने जल्दी से मेघा को फोन किया और जब मेघा और बिक्की आए तो रेखा मेघा के गले लग करके रोने लगी। मेघा और बिक्की ने दोनों ने उसे संभाला। इधर रेखा संभली तो उसे चिंता हुई तो उसने डॉक्टर से पूछा, जय को होश क्यों नहीं आ रहा है? वहाँ के डॉक्टर बोले, सुबह तक आ जाएगा, नींद की दवा दी है, चोट ज्यादा गहरी नहीं है, बस सर की है, इसलिए एहतियात बरत रहे हैं, सुबह सही से पता चलेगा। ये सुन करके रेखा रात भर जय के पास ही रही। सुबह जब जय को होश आया तो सब ने रेखा को देखा। वो उठा और रेखा के पास आया। उसे वाकई ज्यादा नहीं लगी थी। ये रेखा को सोते हुए सामने मेज पर बैठकर देखने लगा। रेखा को कब नींद आई थी पता ना चला। उसकी आंखों से पता लग रहा था कि वो रात भर रोई है। जय यूं ही उसे देख रहा था, तभी उसकी नींद खुली। यूं जय को सामने देख करके मुस्कुराई। उसे लगा वो सपने में है। वो धीमे से आंखें खोले जय को मुस्कुराते हुए देख रही थी और जय तो पहले से ही देख रहा था। अचानक रेखा की नज़र उसके सर पर बंधी पट्टी पर गई। उसकी नींद पूरी खुल गई। सामने जय बैठा मुस्कुरा रहा था। एकदम से जय के गले से लग गई, फिर उसको अपने से धीरे से अलग किया और बोली, क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्यों चलाई इतनी तेज गाड़ी कि एक्सीडेंट हो गया और इतनी चोट आ गई? तुम सचमुच में अक्ल नहीं है क्या? और 1 मिनट तुम उठे कैसे बिस्तर से? हे भगवान, चलो उठो और जल्दी से बिस्तर पर लेटो। और इतना कह करके बिना जय की कोई बात सुने उसने उसे जबरदस्ती बिस्तर पर लिटा दिया। और जब डॉक्टर को आवाज देने ही वाली थी तो जय ने उसका मुंह बंद कर दिया और दूसरे हाथ से उसे अपने करीब ले आया और बोला, अगर डॉक्टर को आवाज दी तो मैं तुम्हें इसी वक्त किस कर दूंगा, फिर जो भी आएगा वो ये सब देखेगा। जय की बात सुन करके रेखा जय को देखती रह गई। जय ने रेखा के माथे पर आए बालों को हल्के से कानों के पीछे किया और बोला, अब जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो, ठीक है? रेखा ने कहा तो जय ने उसे छोड़ दिया। वो संभल करके बैठ गई। जय भी उसके पास बैठ गया और उसके हाथों को हाथों में ले करके बोला, रेखा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जरा सी चोट आई है सिर में, ये जो तुमको दिख रही है ओ बस, ये ज्यादा गहरी नहीं है, तुम भी डॉक्टर हो, इतना समझती हो। और रही बात क्यों करने की तो जय इतना कह करके 1 मिनट को शांत हो गया। फिर रेखा के कदमों में बैठते हुए बोला, माफ कर दो मुझे रेखा, जानता हूँ तुम्हारा दिल दुखाया हूँ, मैं सच में बेअक्ल हूँ, इसलिए तुमसे वो सब कह गया और सोचा ही नहीं बल्कि करने वाला था। मगर मेघा और बिक्की ने सब ने बताया होता तो मुझे अक्ल ही ना आती, तुम वो सब ना लिखती तो भी ना आती। मैं समझा नहीं किसी तुम्हारे और बिक्की की जगह मेरी जिंदगी में अलग अलग है। अगर मैं बिक्की को दुखी नहीं देख सकता तो तुम्हारी आंखों में दर्द देख करके भी मैं अधमरा हो जाऊंगा। रेखा ने ये सुन करके जय के मुंह पर हाथ रखा तो जय बोला, आज कहने दो रेखा इस दिल की बातें, मैं समझता रहा, सबको समझाता रहा, तुम सिर्फ मेरी हो, मगर जिसे सबसे ज्यादा समझाना चाहिए था उसे ही नहीं समझा सका। तो तुमको ये एहसास नहीं दिला पाया कि मैं सचमुच तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम सचमुच मेरी हो और मैं ये तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ। माफ कर दो मुझे रेखा, मेरी सारी नादानी, बेवकूफ़ी और सारी गलतियों के लिए, मगर आई लव यू किसी से भी ज्यादा रेखा, किसी से भी ज्यादा नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। इतना कह करके जय ने अपना सर झुका लिया
और टप से एक आंसू रेखा के हाथ पर गिर पड़ा। रेखा के हाथ जय ने पकड़े ही थे। रेखा ने जल्दी से एक हाथ की पकड़ हल्की की और उसके सर को ऊपर उठाया और उसके आंसू पोंछ दिए और बोली, लव यू टू जय, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, नहीं जी सकती आपके बिना, और आपको माफ किया मगर वादा कीजिए। और बोली, लव यू टू जय, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, नहीं जी सकती आपके बिना, और आपको माफ किया मगर वादा कीजिए आज के बाद यूं नहीं रोएंगे आप, बिल्कुल भी नहीं। मेरा जय यूं कमजोर नहीं पड़ सकता, मुझे पसंद नहीं है मुझे कमजोर, समझे आप। और इतना कह करके कस करके जय को अपने सीने से लगा लिया। जय और रेखा दोनों की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद जय गुस्से में बोला, इतना प्यार करती हो तो कभी कहा क्यों नहीं? रेखा बोली, तुम तो हमेशा से जानते हो ना जय, तुमसे ज्यादा तुम्हारी रेखा को कोई समझ सकता है क्या? इतना कह करके उसने भरी हुई आंखों से जय को देखा। जय की भी आंख भर गई। रेखा की बात सुन करके वो बोला, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता तुमको, और मैं ही अनजान बन गया। आई एम वेरी सॉरी जान। रेखा ने जय के मुंह से जान सुना, वो उसे रोते रोते ही हंसी आ गई। उसने जय को अपनी तरफ खींचा और अपने गले से लगा लिया और बोली, चलो माफ किया जाना, जो बोला है तुमने रेखा को, और जोर से हंसी। जय रेखा की बात सुन करके बोला, जान को जान ही कहूंगा ना, जान ही तो निकाल दी थी तुमने मेरी, यूं बिन बताए जाता है क्या कोई? रेखा बोली, तुम भी तो गए थे एक बार यूं ही, हिसाब बराबर। इतना कह करके हंस दी। जय बोला, ये क्या बात हुई, बचपन का हिसाब अब बराबर करोगी? वो तो बीत गया, मगर प्यार अब भी वैसा ही है जय, मेरा तुम्हारे लिए और तुम्हारा मेरे लिए। रेखा बोली। जय ने मुस्कुरा करके हाँ कहा और रेखा का माथा चूम लिया और बोला, अपने घर चलें? तभी आवाज आई। हमें छोड़ करके दरवाजे पर बिक्की मेघा दोनों खड़े थे। रेखा बोली, तुमको छोड़ करके कैसे जा सकते हैं, और दोनों ने बाहें फैला दी। मेघा रेखा की और बिक्की जय के गले लग गई। जय ने मेघा से माफी मांगी और वादा किया कि वो उसकी दीदी को हमेशा ख्याल रखेगा। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।